Good morning, students. Let's begin with the second chapter, The King's Magic Drum. So, before we begin the chapter, I would like to introduce the chapter. This is a folk tale. What is the meaning of folk tale? Olden story. बहुत पुरानी कोई story. Which passes on one generation to another. जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन की जाती है. Like your grandparents told the same story to your parents and your parents told the same story to you. So ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी पास ऑन होती है. Now this folktale originate from Africa, Western Africa. So let's begin the chapter. Let's start the chapter. The extract you are about to read is a Nigerian folktale. Nigerian is a place that is situated in Western Africa. An extract, I have told you before that. What is an extract? A part of a big story. यानी बहुत big story होती है जिसमें से एक छोटा सा part लिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? Extract. It is about a king who has a magic drum and a tortoise who wants to take the drum from the king. इसमें क्या होता है? एक किंग होता है जिसके पास एक मैजिक ड्रम होता है एंड ए टोर्टोइज, एक टोर्टोइज होता है जो उस मैजिक ड्रम को किंग से लेना चाहता है. एफ्रियम ड्यूक वॉज एन एंशियंट किंग ऑफ कैलिबर. कैलिबर इज़ अ प्लेस दैट इज़ इन अफ्रीका. तो वहाँ का राजा ड्यूक कौन होता है? एफ्रियम. एफ्रियम ड्यूक वॉज एन एंशियंट किंग. एंशियंट मीन्स बहुत पुराना. ही वॉज अ पीसफुल मैन एंड डिड नॉट लाइक वॉर. वो एक बहुत ही पीसफुल मैन होता है, यानी उसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होता. ही डजंट लाइक टू फाइट विद हिज एनिमीज. ही हैड अ वंडरफुल ड्रम. तो उसके पास एक वंडरफुल यानी एक मैजिकल ड्रम होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ विच व्हेन इट वॉज बीटन, जब भी उस ड्रम को बीट किया जाता है, जब भी उस ड्रम को बजाया जाता है, व्हेन इट वॉज बीटन वॉज ऑलवेज टू प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ गुड फूड. जब भी उस ड्रम को बजाया जाता है तो वो ड्रम क्या प्रोवाइड करता है अपने ऑनर को? प्रोवाइड गुड फूड एंड ड्रिंक. सो वेन एवर any country declared war against him, he used to call all his enemies together and beat his drum. So, whenever any country announced war against him, जब भी कोई country एफ्रियम ड्यूक के अगेंस्ट वॉर अनाउंस करती थी, he used to call all his enemies together. तो जितने भी उसके enemies थे, जितने भी उसके दुश्मन थे, वो क्या करता था? He invited all his enemies together and beat his drum, और अपने ड्रम को बीट करता था. Then, to the surprise of everyone, instead of fighting, the people found tables spread with all sorts of dishes, fish, fufu, palm oil, chops, soup, and cooked yams, and plenty of palm wine for everybody. It is very surprising. Yes, कि आपको कोई फ़ाइट के लिए कॉल कर रहा है, बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग यू आर इनवाइटिंग दैट पर्सन फॉर द फूड. तो डिफरेंट काइंड्स की जो डिशेस थी, अलग अलग तरह की डिशेस थी, वो ऑफ़र की जाती थी एनिमीज़ को. फ़िश, फूफू. फूफू इज़ एन अफ्रीकन डिश. पाम ऑयल, चॉप्स, सूप एंड कुक्ड यैम्स. यैम इज़ अ वेजिटेबल. डू यू नो? दिस इज़ यैम. यैम मीन्स अरबी. अरबी खाते हो ना आप लोग? अरबी को हम क्या बोलते हैं? यैम. एंड प्लेंटी ऑफ पाम वाइन फॉर एवरीबडी. इन दिस वे अफ्रीकन ड्यूक केप्ट ऑल द कंट्री क्वाइट. इस तरह से ही केप्ट पीस इन हिज कंट्री एंड सेंट हिज एनिमीज अवे विथ फुल स्टमक्स एंड इन अ हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्रेम ऑफ माइंड. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड. तो वो अपने सारे एनिमीज़ को सेटिस्फाइड करके भेजता था. फुल स्टमक्स यानी पूरा उनको अच्छा अच्छा खाना खिला के उनके स्टमक्स को फुल कर देता था और वो सब लोग अब
उनका मतलब इतना अच्छा खाना मिलेगा एनिमीज़ को, तो वो सब सेटिस्फाइड हो जाते थे और खुशी खुशी वापस अपनी कंट्री चले जाते थे. देयर वॉज ओनली ड्रॉबैक टू पोजेसिंग द ड्रम. उस ड्रम का ऑनर बनने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, यानी एक ही उसका जो हार्मफुल इफेक्ट था वो क्या था, एंड दैट वॉज इफ़ द ऑनर ऑफ drum walked over any stick on the road or stepped over a fallen tree, all food would immediately go bad. क्या होता था कि अगर what is the drawback of the drum, अगर रास्ते में कोई भी स्टिक है या कोई भी फॉलन ट्री है, कोई पेड़ गिरा हुआ है और जो ड्रम का ऑनर है वो उसके ऊपर से क्रॉस कर जाता है, what would happen, all food would immediately go bad. Quickly all the food stuff will spoil, यानी सारा खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा. Moreover 300 Egbo men. Who is Egbo men? जो वहाँ के लोकल नेटिव्स होते हैं, लोकल पीपल होते हैं अफ्रीका के, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज एग्बो men. Would appear with sticks and hips and beat the owner of the drum. कि वो स्टिक्स लेकर खड़े हो जाएंगे सारे और जो ड्रम का ऑनर है उसको क्या करने लग जाएंगे, पीटने लग जाएंगे, उसको मारने लग जाएंगे. बीट द ऑनर ऑफ द ड्रम. आपको हंसी आ रही है? अगर आपके पास ऐसा ड्रम हो, थिंक अबाउट इट. एंड ऑल द इन्वाइटेड गेस्ट वर सेवरली. और जो भी गेस्ट इन्वाइट किए हुए हैं ऑनर ने, उन सबको भी पीटा जाएगा. कि जो भी वहाँ पे गेस्ट इन्वाइटेड है वो भी, जो वो एग्बो मैन हैं स्टिक्स लेकर, उनकी पिटाई करेंगे. Every few months the king used to issue invitations to all his subjects to come to a big feast. Subjects जो राजा की प्रजा होती है, they are called subjects. जो वहाँ के लोग होते हैं, किंगडम में रहने वाले लोग होते हैं, उनको subjects बोलते हैं. तो every few months यानी कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों में, the king used to issue invitations to all his subjects to come to a big feast. feast होता है पार्टी, ट्रीट देना किसी को. Even the wild animals were invited. Wild animals को भी पार्टी में इन्वाइट किया जाता था. For in those days there was no trouble. उन दिनों, बहुत पुराने टाइम की बात है, we are talking about ancient time. So in those days there were no trouble, कि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. As they were friendly with man and when they were at the feast they did not kill on another. तो जब भी वो वाइल्ड एनिमल्स आते थे फीस्ट पे, वो बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते थे मैन के साथ. एंड व्हेन दे वर एट द फीस्ट, जब भी वो पार्टी में आते थे, फीस्ट पे आते थे, दे डिड नॉट किल ऑन अनदर. अदरवाइज एनिमल्स की नेचर में होता है ना कि वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं. बट जब भी वो फीस्ट पे आते थे तो उनका बिहेव बहुत अच्छा होता था. ऑल द पीपल एंड द एनिमल्स एज वेल वर एनवियस ऑफ द किंग्स ड्रम. किसी के पास इतनी अच्छी चीज़ होगी, इतना मैजिकल ड्रम, मतलब इतना अच्छा मैजिकल ड्रम था किंग के पास, तो एवरीबडी वॉज जेलस ऑफ द किंग्स ड्रम. कि सब मतलब जेलस फील करते थे, सब ये सोचते थे काश हमारे पास भी ऐसा ड्रम हो. एंड वॉन्टेड टू पोजेसेस बट द किंग वुड नॉट पार्ट विद इट. और हर कोई उसका ऑनर बनना चाहता था ड्रम का. वॉन्टेड टू पोजेसेस इट बट द किंग वुड नॉट पार्ट विद इट. लेकिन वो ड्रम जो था वो किंग के पास ही था. One morning, Ikwar Adam, the king's wife, took her little daughter down to spring to wash her, as she was covered with yaws, which are bad sores all over the body. One day क्या होता है? One morning, what happened? Ikwar Adam was the king's wife. She took her little daughter. उसने अपनी जो इक्वर एडम थी, किंग की वाइफ थी, उसने अपनी छोटी बेटी को, छोटी सी बेटी थी उसकी, उसको लेकर कहाँ गई थी वो? डाउन टू स्प्रिंग टू वॉश हर. स्प्रिंग पता है ना, वाटरफॉल होता है, झरना जिसको बोलते हैं हम. तो वहाँ पे उसको वॉश करने के लिए लेके गए हुए थे. क्यों? एज शी वॉज कवर्ड विद यॉज. वट इज़ द मीनिंग ऑफ यॉज? दिस इज़ अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन which affects the skin. It is a type of infection which affects the skin.
विच आर बैड सोर्स ऑल ओवर द बॉडी, यानी रेड मार्क्स सारी बॉडी पे हो चुके थे उसके इन्फेक्शन के कारण। तो इसीलिए उनको लगता था कि अगर हम वो स्प्रिंग के नीचे लेके जाएंगे तो वो सारे जो है वो जो इन्फेक्शन है लिटिल डॉटर का वो ठीक हो जाएगा। द टोर्टोइज हैपन टू बी अप अ पाम ट्री, ऊपर स्प्रिंग जहाँ से पानी आ रहा होता है वहाँ स्प्रिंग के पास ऊपर एक ट्री होता है जहाँ पर द टोर्टोइज हैपन टू बी अप अ पाम ट्री, जहाँ पे एक टोर्टोइज जो होता है वो पाम ट्री के ऊपर होता है। ओवर द स्प्रिंग कटिंग नट्स फॉर हिज मिड डे मील, यानी वो अपने मिड डे मील के लिए दोपहर के खाने के लिए वहाँ से पाम ट्री से क्या कट कर रहा होता है। वट वॉज ही कटिंग? ही वॉज कटिंग नट्स फॉर हिज मिड डे मील एंड वाइल ही वॉज कटिंग वन ऑफ द नट्स फेल टू द ग्राउंड। जब वो नट्स कट कर रहा होता है तो क्या होता है कि एक नट जो है वो ग्राउंड पर गिर जाता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, जो लिटिल डॉटर होती है किंग की डॉटर होती है उसके पास गिर जाता है, उसके सामने गिर जाता है। द लिटिल गर्ल सीइंग द गुड फूड क्राइड फॉर इट, अब वो तो छोटी बच्ची थी तो उसने देखा कि उसके पास नट गिरा हुआ है, द नट वॉज फॉलिंग डाउन, तो उसको लगा कि इतना अच्छा खाना है और मुझे ये खाना ही है। देन शी वॉज क्राइंग फॉर द नट एंड द मदर नॉट नोइंग एनी बेटर picked up the palm nut and gave it to her daughter. अब ममा को लगा that her daughter was crying a lot for the nut, so she picked up the nut and gave it to her daughter. Directly the tortoise saw this, he climbed down the tree. तभी tortoise saw that कि जो किंग की वाइफ थी उसने नट उठाया और अपनी बेटी को दे दिया। He climbed down the tree, वो फटाफट से ट्री से नीचे उतरता है and asked the woman where his palm nut was, और वो उस वुमेन से पूछता है यानी किंग की वाइफ से पूछता है नट के बारे में। He was asking about the nut, that where his palm nut was. She replied, she answered that she had given it to her child to eat, कि उसने तो वो अपने बच्चे को दे दिया है खाने के लिए। Then the tortoise, who very much wanted to king's drum, now the tortoise was envious of king, वो जेलस करता था किंग से कि कैसे भी मुझे किसी भी तरह से किंग का जो ड्रम है वो मुझे मिल जाए। who very much wanted the king's drum thought